My YouTube channel. Today we are going to cover a current affairs section. हम जो करंट अफेयर सेक्शन अपने चैनल पे कवर करेंगे वो हम एक टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जिस तरह से अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स ले रहे हैं तो हम सारी गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करेंगे पूरे ईयर्स की। तो आज जो हमने एक टॉपिक लिया है वो लिया है हमने गवर्नमेंट जो रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कोई रिपोर्ट पब्लिश कर रही है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, हमारा IMF हो गया। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, उसकी आगे फर्दर ब्रांचेस होगी। तो ये सारी रिपोर्ट्स और सारे इंडेक्स जो पब्लिश किए गए थे, रिलीज़ किए गए थे, वो सारे हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं वो वाले करंट अफेयर्स कवर करूँगी जो 2020 और 2021 में हैपनिंग्स हुई थी ये सारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ये हमारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है ये 2020 में रिलीज़ हुआ था। और हमारे एक बात और, हम जो करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं ये सारे किसके रेलिवेंस में हम करेंगे, सारे करेंगे JK-SSB के जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो जो भी JK-SSB के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं हम उसी के रेलिवेंस में अपने करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इससे ज़्यादा, इससे थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगी ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे उस टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन जो फैक्ट्स आपको लर्न करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास आ गया फर्स्ट जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यहाँ पे इसको हम देखेंगे कि इसको रिलीज़ किसने किया। तो इसको रिलीज़ किया है हमारे नीति आयोग ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज रहता है कि नीति आयोग क्या है। बेसिकली नीति आयोग है हमारे पास ये एक थिंक टैंक है, ठीक है। जो हमारे पास प्लानिंग कमीशन रहता था, जो हमारे पास प्लानिंग कमीशन था, जैसे हम बोलते थे ना पहले कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान्स, तो वो सारे कौन बनाता था, वो हमारा बनाता था प्लानिंग कमीशन। तो ये प्लानिंग कमीशन जो था ये हमारा रिप्लेस किया था नीति आयोग ने, कब, 2014 में, ठीक है। तो यहाँ पे नीति आयोग की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो नीति आयोग की फुल फॉर्म रहेगी हमारी, यहाँ पे मैं साइड पे यहाँ पे लिखती हूँ, सॉरी, नीति आयोग, ठीक है, NITI। तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये इसको आपने लर्न करना है। हो सकता है ये एग्ज़ाम में भी आ जाए, बट आपने नीति आयोग के बारे में कहाँ कवर करना है, अपने पॉलिटी के जिस पेपर के सिलेबस में इंडियन पॉलिटी या फिर पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक वहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है, तो इन चीज़ों को आप पॉलिटी में भी कवर कर सकते हो। तो ये अभी हम बात करते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की। ये 2020 वाला जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसको रिलीज़ कौन करता है, नीति आयोग रिलीज़ करता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में सबसे यहाँ पे पता चल रहा है कि इंडिया है, तो इसका मतलब इंडिया के स्टेट्स के बारे में हम देखेंगे किसने जो है वो टॉप किया जाए, सबसे लो पे कौन सी स्टेट रही। तो अगर हम स्टेट्स में देखा जाए तो सबसे टॉप पे कौन है, कर्नाटका, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे नीति आयोग याद रखना है कि रिलीज़ कौन करता है इस इंडेक्स को। उसके बाद अगर हम देखें हिल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिल्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में टॉप किसने किया, हिमाचल प्रदेश ने। और अगर स्टेट में हम देखा जाए तो सबसे लो पे किसने स्कोर किया है, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड बिहार, ठीक है। तो आप इन स्टेट्स को लर्न करने के लिए इन स्टेट्स को इमेजिन कर सकते हो कि ये स्टेट मैप में कहाँ है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम यूटीज़ की बात करें तो यूटी में सबसे हाईएस्ट स्कोर किसने किया, दिल्ली ने, और सेकंड जो सबसे लोएस्ट पे है वो कौन है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है कि इंडेक्स, जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है इसको डेवलप क्यों किया जाता है, वैसे इसका क्या एम है या ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इसका रहता है कि डेवलप इनोवेशन ecosystem in the UTs and states of India and to design policies to drive the इनोवेशन अक्रॉस रीजन्स, कि मीन्स कि हमारे इंडिया के अंदर अगर कोई भी पॉलिसीज़ बनती हैं, कोई भी पॉलिसीज़ उसका क्या रिज़ल्ट रहा, या मतलब उसकी इम्प्लीकेशंस क्या रही, या अगर हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो उसको इम्प्लाई करेंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या रहेगा, कौन कौन सी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारा ये रिज़ल्ट रहा है, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये रिज़ल्ट रहा है। तो इनोवेशन की फील्ड में जो है वो ये हमारा इंडेक्स रहता है। ठीक है, इसी के कंपैरिजन में, इसी के टाइम जब ये इंडेक्स रिलीज़ होता है, ये इंडिया में रिलीज़ होता है, और इसी के टाइम पे एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी रिलीज़ होता है। और जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया का रैंक कितना है, 46th रैंक है आउट ऑफ 130 कंट्रीज़। मीन्स टोटल इसमें कितनी कंट्रीज़ को लिया जाता है, 130 कंट्रीज़। तो कुछ ख़राब रैंक तो नहीं है, बट अच्छा है। ठीक है, 2020 में अगर देखा जाए तो इसका रैंक था 46। मीन्स एक साल के बाद इंडिया ने जो थोड़ा है वो, इंडिया की कंडीशन जो है इनोवेशन में वो थोड़ी गुड रही है। ठीक है, यहाँ तक होगी बात। उसके बाद अगर हम देखें कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसको लॉन्च कौन करता है, इसको करता है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, यूनाइटेड नेशंस की। हम एक अलग वीडियो बनाएंगे किसके ऊपर, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। ठीक है, UNO के ऊपर हम बनाएंगे एक अलग वीडियो, ताकि उसकी जो ब्रांचेस हैं जैसे YPO होगी, WIPO होगी, ठीक है, FAO होगी, हमारी सिक्योरिटी काउंसिल्स होगी, ये सारी चीज़ों को हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप यहाँ पे ये याद रखें। तो ये अभी तक हमने 2 इंडेक्स जो है वो कवर किए। चलो नेक्स्ट के लिए चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है SDG इंडिया इंडेक्स 2021, मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे SDG इसकी फुल फॉर्म आई होप कि आप सभी को पता होगी। SDG मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये आ गई इसकी फुल फॉर्म। और यहाँ पे ये भी मुझे लगता है कि आपको ये भी पता होगा कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, वो है 17। वो कौन कौन से 17 है, फर्स्ट कौन सा है उसका नंबर याद रखना, सेकंड कौन सा है उसका नाम याद रखना। ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, ये आपको खुद लर्न करना है। और यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये गोल्स जो थे जब बनाए गए थे तो इनको क्या बोला था कि इसको हम 2030 तक जो है वो इसको फुलफिल करेंगे। तो इसी के ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स के किस तरह से इंडिया जो है वो इन SDGs को फुलफिल कर रहा है, उसका इंडेक्स जो 2021 का है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है जो इंडिया के लिए है, ये इसको कौन रिलीज करता है, फिर से नीति आयोग। ठीक है, और नीति आयोग जो है वो इसको डेवलप करेगा किसके कोलैबोरेशन में, यूनाइटेड नेशन के। ठीक है, ये भी याद रखना है। और अगर हम 2021 का इंडेक्स देखें SDGs का इंडिया में, तो उसमें टॉप किसने किया, केरला ने। सेकंड कौन है, तमिलनाडु। थर्ड कौन है, हिमाचल प्रदेश। आपको टॉप याद रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है रिलीज़ किसने किया और किसके कोलैबोरेशन में किया। और ये जो SDGs है इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो लेनी है, नेट से लो। जैसे आपको कहीं भी सर्च कर लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको आउटर लाइन तो इसकी बता दी, 17 होते हैं। वो 17 कौन कौन से होते हैं ये आपको लर्न करना है। तो चलिए नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल मीन्स अगर हम इसके नाम से ही देखें ना तो ये कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल मीन्स हमारी
ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इकोनॉमी से रिलेटेड हम इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए कि इसको रिलीज़ किसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने। इस इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में भी पढ़ना है कि वो वर्ल्ड बैंक क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सपोर्ट करती है होल वर्ल्ड में। ठीक है, अब ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है ये इंटरनेशनली, ये सिर्फ इंडिया में नहीं इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया जाता है, इसको सारी कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करके इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इंडिया जो है इसका रैंक कितना है, 116th, और टोटल कंट्रीज़ कितनी इसके अंदर ऑब्जर्व की जाती हैं, 174। और ये जो कैपिटल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है ये किन पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड पे रिलीज़ किया जाता है, इसमें जो है वो दो पैरामीटर्स रहते हैं ब्रॉडली, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन, और एजुकेशन में हम देखते हैं नॉलेज और स्किल्स, कि कितना नॉलेज है और कितने स्किल्ड कोई कंट्री है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये हो गए 4 इंडेक्स अभी तक याद हमने अभी तक पढ़े। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स। ठीक है, ये वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जो 2020 का है। ठीक है, इसको रिलीज़ किसने किया, मतलब इस इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। ये हमारा वर्ल्ड रिस्क से रिलेटेड है ना, रिस्क आपको थोड़ा थोड़ा सा हिंट यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी जो कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी है, ये इसको रिलीज़ करती है। और इसके अंदर जो टोटल कंट्रीज हमने ली होती हैं वो है 181, और यहाँ पे इंडिया का रैंक कितना है, 89, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 2020 के इंडेक्स में हाईएस्ट रिस्क को किसको दिया है, ओशंस को। ठीक है, ये आप याद रखो, नहीं रखो अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको रिलीज कौन करता है, कंसर्न वर्ल्ड एंड द जर्मनी बेस्ड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, हंगर हेल्प। ठीक है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इसको ह्यूमन ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जो है वो रिलीज़ करती है। और यहाँ पे जो है इंडिया का जो रैंक है वो है 94, और आउट ऑफ कौन कितनी कंट्रीज़ हैं, 107। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं 94 और 107, इट मीन्स इंडिया जो है वो लास्ट में है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इस रिपोर्ट से 2020 की रिपोर्ट से हमें ये पता चला कि जो सीरियस लेवल ऑफ हंगर है इंडिया में। ठीक है, और ये जो इंडेक्स जो है वो किन पैरामीटर्स के बेस पे बनाया जाता है, किन पैरामीटर्स को देखते हुए बनाया जाता है। फर्स्ट हम देखते हैं अंडर नरिशमेंट, कि कितने ऐसे चिल्ड्रंस हैं जो अंडर नरिश्ड हैं। उसके बाद आता है चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है चाइल्ड स्टंटिंग, नेक्स्ट आता है चाइल्ड मोरालिटी में डेथ रेट। उसके बाद ये सारे हमारे 4 पैरामीटर्स हैं, इनको आप याद रख सकते हो। ठीक है, और ये रिलीज किसने किया, इंडिया का रैंक कितना है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा थर्ड जो है वो रिपोर्ट रहती है, वो रहती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, तो इसको आपने याद रखना है, इसको रिलीज़ करता है IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी सप्लाई के ऊपर रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश करती है। ठीक है, और इसका काम क्या है, मींस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो रिपोर्ट क्या करती है, एनालाइज एंड प्रिडिक्ट द ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, के ग्लोबल वर्ल्ड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो उसको एनालाइज करेगी और उसको प्रिडिक्ट करेगी। और ये रिपोर्ट जो है वो ट्वाइस ईयर में 2 बार जो है वो पब्लिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ, वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको जो इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जॉइंटली।
ठीक है। यहाँ पे एक जर्मन वॉच, उसके दो इंस्टीट्यूट्स है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये जॉइंटली इस रिपोर्ट को जो है, इस इंडेक्स को जो है वो रिलीज़ करते हैं। और यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है वो 10th रैंक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आउट ऑफ कितनी 57 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन कंट्रीज़, और यूरोपियन कंट्रीज़ कितनी हैं, यूरोपियन यूनियन कितनी है, ये आपने कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। ठीक है, कि मैं देखूंगी कि आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल यूनियंस जो हैं उसके बारे में कितना नॉलेज है। अगर आप बता दोगे तो फिर मैं देखूंगी कि आपको सब पता है। ठीक है, नहीं पता होगा तब भी कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में यूरोपियन यूनियन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट इस इंडेक्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर को देखते हुए ये इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, GHG जो है। आप मेरे को यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ मैंने फुल फॉर्म्स लिखी होंगी। ठीक है, तो उन फुल फॉर्म्स को आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। और ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, उसके बाद कितनी कोई कंट्री ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रही है, उससे पता चलेगा कि उसका क्लाइमेट चेंज जो है उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कितना यूज़ कर रही है कोई कंट्री, एनर्जी यूज़ कितना है, और क्लाइमेटिक पॉलिसीज़ उसकी कौन कौन सी हैं, और उनका रिजल्ट कैसा है। ठीक है, ये आ गया हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको रिलीज़ कौन करता है, इंडिया का रैंक क्या है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आता है हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हर ईयर रिलीज़ होता है, एवरी ईयर रिलीज़ होगा। ठीक है, और इसको रिलीज़ कौन करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ही आगे ब्रांच है। ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप किसने किया, नॉर्वे ने किया, और इंडिया का रैंक कितना है, 131। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसको आप प्रॉपरली याद रखोगे। नेक्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे पास आती है टेक्नोलॉजी एंड द इनोवेशन रिपोर्ट 2021। ठीक है, इसको किसने रिलीज़ किया, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे आता है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तो यहाँ पे किससे रिलेटेड रहेगा, ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ये भी एक यूनाइटेड नेशन के आगे फर्दर ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे इंडिया का रैंक रहा है 43rd। ठीक है, और यहाँ पे लाइवलीहुड ऑफ द फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इसको एग्जामिन करती है ये रिपोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ सकती है, और जिसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। इसको जो रिलीज़ कौन करेगा, किसने रिलीज़ की, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यहाँ पे इंडिया का रैंक जो है वो कितना है, 139th रैंक है, और कितनी टोटल कंट्रीज़ में से 139th रैंक है, 149। ठीक है, टोटल कंट्रीज 149 है, इंडिया का रैंक कितना है, 139। और यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस मीन्स कि कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा हैप्पी है। और अभी हम देखेंगे कि कौन हैप्पीनेस जो है वो किन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। और सबसे ज़्यादा वर्स्ट अगर हम 49th रैंक देखें तो वो किसका है, अफ़गानिस्तान का है, और इसका सब मोस्ट अनहैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ये मुझे यहाँ तक लगता है कि इसका रैंक जो है वो सबसे कम क्यों आया है, ये आप रीसेंट करंट अफेयर्स में पढ़ ही रहे होंगे, जो तालिबान की वजह से। ठीक है, और कुछ और पैरामीटर्स भी होंगे, बट यहाँ तक मेरे को लगता है कि ये उसकी वजह से, क्योंकि ये रिपोर्ट 2021 की है। ठीक है, और पैरामीटर्स जो है वो हम देखते हैं किन पैरामीटर्स के ऊपर, एक बेसिस के ऊपर देखा जाएगा कि कंट्री जो है वो कितनी हैप्पी है। तो वो फर्स्ट पैरामीटर जो है वो हमारा आ गया GDP की, कंट्री किस कंट्री की कितनी ज़्यादा
जीडीपी है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया परसेप्शन ऑफ करप्शन। अगर ज़्यादा करप्टेड कंट्री है तो उसकी हैप्पीनेस रिपोर्ट का इंडेक्स इस पैरामीटर में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। सोशल सपोर्ट देखी जाएगी। हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, उसकी हेल्थ कितनी है, ठीक है, बच्चे की। उसके बाद आता है फ्रीडम टू मेक द लाइफ चॉइसेस। लाइफ चॉइसेस जिस तरह से हमारा आर्टिकल 21 कहता है, लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, ठीक है, लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। तो इस तरह से अगर ये हमारा फंडामेंटल राइट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट दे रहा है, तो इसके बेसिस पे अगर हम वर्ल्ड में देखें तो किस तरह से हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ की चॉइसेस खुद बना सकता है, और वो कंट्री कितनी उसको फ्रीडम दे रही है, यहाँ से उसकी हैप्पीनेस रिपोर्ट बनेगी। और जेनरॉसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आती है, ये थी हमारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी हमारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ग्लोबल मीन्स ये वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे है, ऑल द कंट्रीज इन्वॉल्व रहेंगी। जेंडर गैप की मेल और फीमेल के बीच में कितना ज़्यादा गैप है हर उनकी पार्टिसिपेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे है, इसको जो है वो पब्लिश कौन करेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो जो न्यू न्यू ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आप सुन रहे हो, उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्लीज़ थोड़ा बहुत रीड कर लीजिए, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये इस रिपोर्ट को रिलीज़ करती है ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे इंडिया का रैंक जो है वो 140 है। कितनी टोटल कंट्रीज कितनी है, 156। और आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये तो लास्ट में आ रहा है ये वाला रैंक, तो इसका मतलब इंडिया की कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे किन पैरामीटर के बेसिस पे WEF जो है वो ये रिपोर्ट बनाती है, रिलीज़ करती है, तो वो पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट जिसमें से है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, कि आप मेल और फीमेल को दोनों को किस तरह से इक्वल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। सेकेंड आता है हमारे पास एजुकेशन अटेनमेंट, ठीक है। थर्ड आता है हेल्थ एंड सर्वाइवल, और फोर्थ आता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है वो जैसे फीमेल्स को दी जाती है, तो आपको इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे कुछ परसेंट जो है, जैसे 33% रिजर्वेशन जो है वो फीमेल्स को या विमेन को दी जाती है पार्लियामेंट में, ठीक है। मीन्स 33% जो है वो रिजर्व सीट रहती हैं वेमेन के लिए, ठीक है। जिस तरह से अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें इंडिया में, ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज, इससे रिलेटेड नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिस तरह से हमारे पंचायत हैं, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उसके अंदर भी 1/3 जो है वो हमारा वीमेन की रिजर्वेशन रहती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इंडिया में पॉलिटिकली किस तरह से वुमेन को एम्पावर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, ठीक है। नेक्स्ट चलिए चलते हैं, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, ये मैंने कुछ रिपोर्ट्स लिखी हैं। इनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, यही देखना है कि इसको पब्लिश कौन करता है। ये रिपोर्ट है हमारी रिपोर्ट ऑन ग्लोबल रेमिटेंसेस, ठीक है, ये इसको करता है वर्ल्ड बैंक रिलीज। उसके बाद आता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, ये इसको भी कौन करेगा रिलीज, वर्ल्ड बैंक। उसके बाद आता है चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसको करता है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म जो है वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, मैं सब कुछ आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी क्योंकि ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म ये तो हम 5th 6th 4th वाले बच्चे तो पढ़ रहे होते हैं इसको, ठीक है, ये तो सबको आनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020, ठीक है। तो इसको कौन करता है, ITU मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और ये जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बारी क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। इसको कौन करता है, सॉरी, इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, IMD, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में।
उसके बाद मैंने कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे, ये रिपोर्ट्स, ये जो इंडेक्सेस लिखे हैं, और ये सारे इंडेक्सेस जो है वो इसको कौन रिलीज करेगा, नीति आयोग। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, ये आप अगर नीति आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है जो नीति आयोग की, अगर हम आप वहाँ पे जाओगे तो आपको फ्रंट पेज पे ही ये सारे इंडेक्सेस के नाम मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं कि कौन सा इंडेक्स जो है वो नीति आयोग रिलीज़ करता है। तो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, इसको भी नीति आयोग करेगा। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स, इसको भी नीति आयोग रिलीज करता है। मल्टी डायमेंशनल क्वालिटी इंडेक्स, इसको भी नीति आयोग करता है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये भी नीति आयोग रिलीज करेगा। एसटीजी इंडिया इंडेक्स, ये तो अभी अभी हमने पढ़ा। और स्टेट हेल्थ इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स जो है वो नीति आयोग रिलीज करता है। तो ये सारे जो इंडेक्स हैं, ये मैंने आपकी कंफर्ट के लिए मैंने एक जगह पे इकट्ठे कर दिए हैं कि कौन सा इंडेक्स जो है वो नीति आयोग रिलीज़ कर रहा है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको याद रखने के लिए। उसके बाद कुछ बड़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, और जो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उनको रिलीज़ कर रही है, ये सारा मैंने एक आपके लिए टेबल बना दिया, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बड़े सारे पेपर्स में आती है, ठीक है। ये रिपोर्ट करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। उसके बाद आता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू, इसको करता है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लोबल वेज रिपोर्ट, इसको कौन रिलीज करता है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ILO, ठीक है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके बारे में आपने बड़ी बड़ी न्यूज़ में सुना होगा, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, UNEP, यूनाइटेड नेशंस, मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड UNEP याद रखो। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड द सोशल आउटलुक, जहाँ भी देख रहे हो ना आप, एम्प्लॉयमेंट, सोशल, वेज, वर्क, इसको कौन कर रहा है, ILO, 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 ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको कौन करता है रिलीज, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, इसको कौन करेगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, ये सारी रिपोर्ट्स थी। आज की वीडियो में हमने कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन और कितनी सारी रिपोर्ट्स जो है वो कवर की है। आई होप ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं इनको आप याद रखोगे, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि इसको रिलीज़ किसने किया, इंडिया का रैंक क्या है, और कुछ कुछ पैरामीटर्स, ठीक है, जिनके जिनके पैरामीटर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, वो आप थोड़ा थोड़ा लर्न कर सकते हो, ताकि अगर आपको ऑप्शंस में आए तो आप उसके आपके माइंड में रहे, और आप उसको फटक से याद करके उसका आंसर जो है वो लगा दो, ठीक है। तो ये मैंने 2020 एंड द 2021 की रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस जो है वो इस वीडियो में कवर किए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए, एंड थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट का आंसर एब्सोल्युटली देंगे। और आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये वीडियो जो है वो अपकमिंग जो भी JKSSB के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड की है इस यूट्यूब चैनल पे, वो है हमारे पैलेस एंड फोर्ट, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। और मैंने JNK और लद्दाख के सारे पैलेस और फोर्ट्स जो है वो उस वीडियो में कवर किए हैं। और उस वीडियो में जो जो मैंने टॉपिक कवर किए हैं उसमें से हर एक पेपर में जो है वो
एक या दो क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। तो आप इन वीडियो को जो है वो देखो, और ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो है वो मैं इसी तरह से कंटिन्यू करूँगी टॉपिक वाइज। सो थैंक यू।